हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो दो पर्पस सोल्व करेगी। पहला तो बच्चा इतना परेशान रहता है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, आप बता दीजिए मैं एनडीए जो अपकमिंग एनडीए आ रहा है इसमें एलिजिबल हूँ क्या। कोई बच्चा 10th में है, वो बताता है, वो पूछता है सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, आप मुझे बता देना टोटल कितने अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं मेरे, या मैं कितने अटेम्प्ट दे पाऊंगा। तो पॉइंट इज, हर तरह से बच्चा यही पूछता रहता है सर मेरे कितने अटेम्प्ट में दे पाऊंगा और 12th के बाद मेरी एज ये हो जाएगी, फलाना ढिमकाना, ये भी जो चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसा रामबाण दूंगा इसका कि आप किसी भी स्टूडेंट की, जो बच्चा अभी 5th क्लास में है ना, उसको बता दो भाई तेरे पास एनडीए के इतने इतने अटेम्प्ट्स आएंगे, और अपने खुद के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर इस वीडियो के बाद मुझे लगता है आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे एनडीए कितने अटेम्प्ट बचे हैं, या फिर मैं इस वाले के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। एक ये पर्पस सोल्व करेगा। दूसरी वीडियो सोल्व करेगी, बहुत बच्चे बोल रहे थे मेरे अनुज सर के साथ बैच कोर्स नहीं आया है, मतलब अनुज सर कब पढ़ाएंगे। भाई अर्पित सर के साथ तो मेरा आ ही गया था, तो अन अकेडमी ने एक और बैच कोर्स मेरा लॉन्च कर दिया। मेरी चीज़ें लगभग सेम है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, एंड अनुज सर उसमें पढ़ा रहे हैं मिशन एनडी 2 करके, तो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। दोनों में से आपको जो चीज़ चाहिए हो वो चीज़ आप ले लेना। अगर आपको सिर्फ पहले वाला पार्ट देखना है पहले वाला पार्ट देख लेना, सेकंड वाला पार्ट देखना है सेकंड वाला देख लेना, दोनों में कोई नहीं देखना तो आप वीडियो को यहाँ स्किप कर सकते हो। मैंने बता दिया स्टार्टिंग में मैं क्या कराने वाला हूँ। तो भाई क्या करो, देखो अभी है क्या, 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021 का एनडीए सेकंड, इसके लिए बच्चा परेशान है कि इसके लिए क्या एज लिमिट आएगी, ये सब कुछ है ना। तो इसका एक ही तरीका है, आप 2020 का एनडीए सेकंड की नोटिफिकेशन निकाल लो। मैंने निकाल ली है, मैं आपको दिखाता हूं। ये रही एनडीए सेकंड की नोटिफिकेशन, देखो एनडीए सेकंड की नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो भाई मैं इसमें देखूंगा कि इसमें क्या थी, 2020 में देख रहा हूं कि मैं इसमें क्या थी, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं इस साल के निकाल लूंगा। तो भाई 2020 की बात करें, 2020 का जो एनडीए सेकंड था उसके लिए क्या बोला था उन्होंने कि 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2005 इंक्लूडिंग दीज डेट्स, अगर कोई बच्चा है और 12th अपीयरिंग या फिर 12th पास है और बस, तो वो एलिजिबल है एनडीए 2 देने के लिए। ठीक है, 2020 का। अब आपको 2021 अगर निकालना है तो कुछ मत करो, इसमें एक साल बढ़ा लो। तो जो 2021 की आएगी ना, उसमें आएगी डेट 2003, 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2006। दोनों में एक साल बढ़ा दो, खत्म हो गया मामला। किसी से क्यों पूछना है, आप देख लो आपके इसके बीच में पढ़ रही है नहीं पढ़ रही, देख लो, समझ गए। और इससे ये पता लग जाएगा कि अटेम्प्ट कितने आपके टोटल, आप देख लो। आप हर साल बढ़ाते रहो, आप देखते रहो कि आप उसमें आते रहोगे आते रहोगे आते रहोगे, जितने तक आ रहे उतने आपके अटेम्प्ट है। ये एनडी 2 का था, सेम एनडी 1 के साथ मैंने कर लिया। ये एनडी 1 की नोटिफिकेशन है, इसको मैं नीचे जाता हूं और आपको दिखाता हूं इसमें क्या मांगा था इन्होंने। इसमें जो डेट मांगी थी ये लिखो, ये रही। इसमें डेट थी 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2004। तो जो अगर एनडीए 1 आया था इस बार, उसकी थी 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2005। इसके बीच में आपकी डेट पड़ रही है इंक्लूडिंग दिस डेट्स, और आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हो तो हो गया। और कितने अटेम्प्ट बचे हैं, इन्हीं में एक साल ऐड करते रहो हर बार, और अपनी एज देखते रहो इसमें आ रही है नहीं आ रही है, जितनी आ रही है उतने आपके एनडीए अटेम्प्ट से खत्म। जब भी आपको किसी भी पेपर की एलिजिबिलिटी चेक करनी हो, उस पेपर का पिछले वाला एडिशन देखा करो। उस वाले एडिशन में कुछ सरकार चेंज नहीं करती है, साल ऐड कर देती है, दैट्स इट। अब इसके बाद मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जानी चाहिए। अपने अकॉर्डिंग अपने अटेम्प्ट भी कैलकुलेट कर लोगे, आप एलिजिबल हो या नहीं, सब कुछ आप देख लोगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बार बार क्यों किसी के पीछे पड़ना है कि सर बता दो एलिजिबल हुए। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बच्चे कमेंट ही करता रहता है कि सर बता दो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ये एज इशू कंसिडर करो। भाई एज इशू कुछ है ही नहीं, आप बेवजह परेशान हो रहे हो। ठीक है, ओके, एनडी की बात कर रहा हूँ। नेवी में तो, एयरफोर्स में तो आया था, चलो ठीक है। अब दूसरा टॉपिक में बात करता हूँ अपना बैच कोर्स। देखो होता क्या है, अन अकेडमी के सिस्टम को समझ लो। अन अकेडमी में ऐसा होता है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता आप किसी बैच का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, नहीं। अगर आपने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है मेरे बच्चे, तो 6 महीने तक आपको फुल एक्सेस मिलता है किसी भी बैच को देखने का, किसी भी टीचर के इंडिविजुअल कोर्स को देखने का आपको फुल एक्सेस मिलता है। तो एक बैच आया था लक्ष्य, मेरा और अर्पित सर का था वो। उसमें अर्पित सर मैथ पढ़ा रहे थे, मैं जीएस पढ़ा रहा था, जीएस में उसमें हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था मैं, है ना। फिर अर्पित सर का एक बैच आया संकल्प, उसमें अर्पित सर मैथ पढ़ा रहे हैं और फिर जीएस कोई और पढ़ा रहा है, मैं उसमें था ही नहीं। लेकिन अर्पित सर की क्लास दोनों बैचेज में कॉमन चल रही थी, है ना। वो जिसने लक्ष्य में एनरोल किया है उसको वहां दिख रही होगी, संकल्प में दिया उसको भी वहां दिख रही होगी। ठीक है, तो ऐसे ये बैच है मिशन एनडी 2, इसमें मैथ्स लेंगे अनुज सर।
अनुज सर इसमें कंप्लीट मैथ कराएंगे, मैं इसमें पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स कराऊंगा। थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें हिस्ट्री नहीं करा रहा हूँ, हिस्ट्री कराएंगे सुनील गुप्ता सर, और करंट अफेयर वो कराएंगे, मयंक सर कॉमन है दोनों में, ज्योग्राफी कराएंगे, और बाकी सब टीचर्स कॉमन है। ठीक है, अब होता क्या है, मेरे अब बच्चा कहता है सर हमें तो ज्योग्राफी भी आपसे पढ़नी है, ज्योग्राफी का तो आपका कोई कोर्स ही नहीं आया। एक और बच्चे कोर्स आएगा जो 12 मई से स्टार्ट होगा, उसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और उस कोर्स को शुरू भी मैं ही करूंगा, पहली क्लास में ही लूंगा। ठीक है, तो वहां से ज्योग्राफी, तो जिस बच्चे को मुझसे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो एक बार सब्सक्रिप्शन ले ले, फिर इस कोर्स में से हिस्ट्री पढ़ ले, उसमें से पॉलिटी पढ़ ले, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी को एक से पढ़ ले, ज्योग्राफी किसी और से पढ़ ले, वरना पर किसी और टीचर का समझ में आ रहा है किसी और से पढ़ लो। मतलब पॉइंट इज पूरा फुल एक्सेस आपको मिलता है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये इस कोर्स में ये, बिकॉज होता क्या है बच्चा चूज ही हो जाता है कि भाई मुझे सर जीएस तो पढ़नी है सुमित सर से, लेकिन इंग्लिश मुझे किसी और से पढ़नी है, इस बैच वाले टीचर से नहीं पढ़नी है, तो दूसरे बैच वाले टीचर से पढ़ लो। मतलब कंप्लीटली फ्री एक्सेस होता है, वो आपको देखना कैसे क्या करना है। मैंने इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप जाओगे तो उसमें आएगा सब्सक्राइब का ऑप्शन और अलग अलग प्लान निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो प्लान आपको चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 6 महीने वाला प्लान सुटेबल रहेगा, बिकॉज अनअकैडमी एसएसबी की तैयारी भी कराता है। जो बच्चा अभी जिसका एनडीए 1 ठीक ठाक हो गया है तो एसएसबी प्लस रिटर्न दोनों की तैयारी कर रहा होगा, तो एसएसबी की भी डेडिकेटेड टीचर यहाँ पर है, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो डेडिकेटेडली यहाँ पे पढ़ाते हैं, इसी सब्सक्रिप्शन में है वो सब कुछ। ठीक है, तो भाई जैसे मान लो आपने 6 महीने वाला प्लान लिया, अभी कोर्स दिखा रहा है 6400, आप कोड यूज करोगे लर्न विद सुमित, तो उसको अप्लाई करोगे 10% को ऑफ आ जाएगा, हर प्लान पे 10% को ऑफ आपको मिल जाएगा। बस उसको कर लो बाय, और फिर जो भी जहां भी जिससे पढ़ना है, अच्छा ये भी नहीं है सिर्फ लर्न विद सुमित लगा दे तो सिर्फ सुमित सर की क्लासेस अटेंड करने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका फ्री एक्सेस मिलता है। तो ये कोर्स की मुझे डिटेल देनी थी, बिकॉज अनुज सर का कोर्स आ रहा था, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि अनुज सर से मैथ पढ़ना, अनुज सर से मैथ पढ़ना है। ठीक है, तो जिसको अर्पित सर से पढ़ना है वो पहले वाले बैच से पढ़ लो, जिसको अनुज सर से पढ़ना है वो इससे पढ़ लो। ठीक है, और ज्योग्राफी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। और इसके अलावा यार एक ना डेली करंट अफेयर की क्लास चल रही है मेरी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। डेली करंट अफेयर की मेरी क्लास चल रही है अनअकैडमी वॉरियर्स पे, वो जरूर देखा करो, दैट इज इंटरेस्टिंग। और जो स्पेशली एसएसबी वाला बच्चा है वो तो जरूर देखे, बिकॉज न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एसएसबी में जा रहे हो तो देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन न्यूज़पेपर है, तो वो आप जरूर देखा करो। तो बस मेरे हिसाब से ये वाली बात भी आपको क्लियर हो चुकी है, कितने एनडीए के अटेम्प्ट चाहिए, ये बैच कोर्स वाली बात भी क्लियर हो गई। और बहुत बच्चा पूछ रहा है सर यूट्यूब पे कब चीज़ें स्टार्ट होंगी। यूट्यूब पे भी देखो चीज़ें यूट्यूब पे भी कराऊंगा ही मैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अर्पित सर वाले चैनल है वहाँ भी चीज़ें चलती रहती है ना यूट्यूब पे, तो सीन होता क्या है, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी आपकी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हो जाती है। यूट्यूब पे जब एग्जाम नज़दीक आता है उस टाइम ज़्यादा क्लासेज होती है, ये थोड़ा सा सिनेरियो चलता है। रही बात एक एमएनएस का मैंने स्टार्ट करा है, उस पर मैं कर रहा हूँ, मैं अनअकैडमी टीम से इनफैक्ट पूरी कोशिशों में लगा हुआ हूँ कि किसी तरह से हम डेडिकेटली एमएनएस के लिए कुछ स्टार्ट कर पाए। मेरी बातचीत चल रही है, तो हम एक यूट्यूब चैनल भी बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, कि एक अलग से यूट्यूब चैनल बना देंगे जो सिर्फ एमएनएस पे गाइड करेगा बस। ठीक है, तो बस तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको भाई लाइक और शेयर कर देना, जिसकी नीड है वहाँ तक पहुँचा देना इसको। ठीक है, तो बस बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहे, स्वस्थ रहे, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।